नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और एकदम अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में जानने वाले हैं सैलरी शीट के बारे में। और इसके पिछले क्लास में पढ़े थे अटेंडेंस शीट के बारे में और उसी अटेंडेंस शीट के अनुसार आज हम लोग जानने वाले हैं सैलरी शीट के बारे में। और सैलरी शीट में क्या क्या जानने में, तो सैलरी शीट में जानने वाले हैं कि आपका बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ साथ हाउस रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेडिकल रेंट को कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके साथ जानने वाले ग्रोस सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और ग्रोस सैलरी के साथ साथ जानने वाले हैं कि पीएफ और टीडीएस को कैसे कैलकुलेट की जाती है, और टोटल जो हमारा पे सैलरी जो बनता है वो किस प्रकार से उसको कैलकुलेट की जाती है। तो इन सभी चीजों को हम बेहतर तरीके से एक टॉपिक को समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समय वेस्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके से एक एक ऑप्शन को हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेल पेज स्टार्ट है, हम एक्सेल पेज पे ही है। इसके पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे अटेंडेंस शीट के बारे में, जो कि बेहतर तरीके से हमने इसमें जाने थे कि टोटल प्रेजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑप्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, टोटल फुल डे कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शीट पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्लस पे प्रेस करेंगे, यहाँ प्लस पे प्रेस हमारे पास एक शीट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शीट की जो पेज है इस पेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा पेज को हम यहाँ पे कर लेते हैं इसकी साइज को इंक्रीज। चलिए आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लास्ट में जो एम्प्लॉय नेम लिखा गया इसी एम्प्लॉय नेम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल सी। देन कंट्रोल सी करने के बाद से यहाँ पे कर देंगे, क्या हम कर देंगे भाई, तो यहाँ पे कर देंगे हम कंट्रोल भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो मेरे भाई इसको हम कर लेंगे पेस्ट यहाँ पे और बेहतर तरीके से इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे सेल को। ये कॉलम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी दो रो दिखाई दे रहा है यानी दोनों रो को सिलेक्ट करना है आपको। और दोनों रो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है मर्ज सेंटर में, मर्ज को कर लेना है, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कर लेंगे मर्ज। यहाँ पे करके हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे टोटल प्रेजेंट। क्या करेंगे भाई, तो टोटल टोटल प्रेजेंट कर लेंगे, टोटल प्रेजेंट प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे टोटल प्रेजेंट। और जस्ट इसके साइड में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे कर लेंगे टोटल टोटल अब्सेंट। यहाँ पे कर लेंगे हम टोटल अब्सेंट। चलिए यहाँ पे टोटल अब्सेंट हो जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट टोटल हॉलीडे, टोटल हॉलीडे। ओके, दोनों यहाँ पे जो तीनों टेक्स्ट लिखे हैं तीनों टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे वर्क टेक्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क टेक्स्ट। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे करना है फिक्स सैलरी, फिक्स सैलरी कर लेना है। जस्ट फिक्स सैलरी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे कर देना है वर्किंग डे, वर्किंग डे। यहाँ पे कर देंगे वर्किंग डे। इतना होने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे कर लेना है वर्क टेक्स्ट और यहाँ पे कर देना आपको बेसिक सैलरी, यहाँ पे करना आपको बेसिक सैलरी। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम बेसिक सैलरी। ओके, यहाँ पे कर इसको बेसिक सैलरी करने के बाद से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल जो प्रेजेंट है इन सभी को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कर देंगे हम एच आर। एच आर में क्या होता है भाई, तो एच आर में से होता है हाउस रेंट। यानी कि किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी हमें क्या करती है, हाउस रेंट देती है, यानी कि रहने के लिए और खाने के लिए पैसा हमें देती है, तो उसे बोलते हैं हाउस रेंट। अब यहाँ पे कितना परसेंट हाउस रेंट मिल रहा है, चलिए आप मान लेते हैं कि हमें हाउस रेंट मिल रहा है 10% हमें मिल रहा है हाउस रेंट। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 10% हाउस रेंट और सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, इसको सेंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे कर देंगे हम एम इसका आता है मेडिकल अमाउंट, यानी कि मेडिकल अलाउंसमेंट उसको भी कहते हैं या मेडिकल अमाउंट के नाम से भी जानते हैं। ये कितना आपको मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है 5%, 5% आपको मिल रहा है मेडिकल अमाउंट। सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और इतना टेक्स्ट को सेंटर कर लेना है। यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे कर लेना आपको सेंटर। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी। तो यहाँ पर जाएगा हमारा ग्रोस सैलरी, सेलेक्ट करेंगे, इसको कर लेंगे वर्क टेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या जानने वाले हैं, इसके बाद से जानने वाले हैं पीएफ क्या होता है, पीएफ कितना परसेंट कटता है। तो पीएफ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पीएफ कर लेंगे यहाँ पे हम। पीएफ कितना परसेंट कटता है भाई, तो पीएफ कटता है हमारा 12%। हम किसी भी कंपनी जाते हैं तो हमारा वहाँ पीएफ कटा जाता है 12%। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे 12%। इसको यहाँ पे कर लेंगे टीडीएस, टीडीएस, टीडीएस कितना परसेंट कटता है, तो टीडीएस हमारा कट रहा है यानी कि 5% हमारा कट रहा है टीडीएस। तो यहाँ पे कर लेंगे हम टीडीएस 5% कर लेंगे और 5% करने के बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कर लेंगे टोटल डेडिकेशन। क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे करेंगे हम टोटल टोटल डेडुकेशन। यहाँ पे कर लेंगे टोटल डेडुकेशन। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे टोटल डेडुकेशन करने के बाद इसको हम कर लेंगे वर्क टेक्स्ट, वर्क टेक्स्ट कर लेंगे और इसको भी सिलेक्ट करके हम सेंटर कर देंगे। यहाँ पे कर लेंगे इसको टेक्स्ट को सेंटर।
चलिए अब इसके बाद हमारा क्या मिलता है, इसके बाद से जो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका पे सैलरी। पे सैलरी, चलिए पे सैलरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे वर्क टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो चुका है, जितने भी टाइटल हमें देना था यहाँ पे टोटल हम टाइटल दे चुके हैं। टाइटल देने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो आपके पास टेक्स्ट दिया है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना अच्छे तरीके से लास्ट तक पूरा, और टेक्स्ट को थोड़ा सा कर लेना है बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है कलर। तो चलिए हम यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट को ये कलर, और टेक्स्ट को कर लेते हैं यहाँ से व्हाइट कलर, थोड़ा सा फॉर्मेट दिखने में बेहतर लगे। इतना होने के बाद आपको आना है, और यहाँ पे जो परसेंटेज यहाँ पे तो दिया गया है हाउस रेंट प्लस में मेडिकल अमाउंट, यहाँ पे जो हाउस रेंट प्लस में मेडिकल अमाउंट दिया गया है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर करना है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे कलर, थोड़ा सा हम ये कर देंगे कलर, और टेक्स्ट को कर देंगे हम ब्लैक कलर। तो ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट ब्लैक कलर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी कर लेंगे यहाँ से हम कलर, और टेक्स्ट को कर देंगे ब्लैक कलर। इतना हो जाएगा। चलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और पूरे लास्ट तक यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसका नेम दे देंगे हम, इसको क्या बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ बना रहे हैं हम सैलरी शीट। क्या बना रहे हो भाई, तो यहाँ बना रहे हैं हम सैलरी शीट। तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे सैलरी शीट, सैलरी शीट ऑफ जनवरी मंथ 2026 के लिए बनाया जा रहा है। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा टेक्स्ट को इंक्रीज। उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट स्टाइल चेंज करके, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसकी बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे कर देंगे बैकग्राउंड कलर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट की स्टाइल को कलर कर लेंगे यहाँ से। चलिए हम यहाँ से करते हैं टेक्स्ट की स्टाइल कलर। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, तो जो आपका फॉर्मेट है, यहाँ पे फॉर्मेट आपका रेडी हो चुका है। फॉर्मेट रेडी होने के बाद आपको सिंपल सेलेक्ट करना है पूरे डेटा को, और लास्ट तक आना है, आपको यहाँ पे कर देना है ऑल बॉर्डर। ओके, ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी क्लास चल रही है, क्या ये थोड़ा सा फास्ट है या स्लो है। ओके, अगर हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे उसको और हम स्लो पढ़ाने के लिए, और सब लोग बताइएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका पास। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप पूरा ये अच्छे तरीके से फॉर्मेट रेडी कर दिए। अब फॉर्मेट रेडी होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल प्रेजेंट लेके आना है। तो इसके पिछले क्लास में बताए थे प्रेजेंट निकालना, अब्सेंटी निकालना, और होल्डे निकालना। तो हमें क्या करना है, टोटल प्रेजेंट को यहाँ पे लेके आना है। तो सिंपल से यहाँ पे इक्वल टू लगा लेंगे। ओके, और कोष्टक ओपन कर लेंगे, और आ जाएंगे इसके पिछले सीट पे। हमारे पास पिछले सीट पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम टोटल प्रेजेंट यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला गया है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक क्लोज करके प्रेस एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल प्रेजेंट आ जाएगा कितने, 23। ओके मेरे भाई, 23 आपका आ जाएगा टोटल प्रेजेंट। अब टोटल प्रेजेंट आने के बाद आपको यहाँ पे आना है, इक्वल टू लगाना है आपको, यहाँ पे सिंपल सा इक्वल टू लगाना है, कोष्टक ओपन कर लेना है। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे आना है, आपको सेलेक्ट करना है टोटल अब्सेंट को, देन कोष्टक क्लोज कर देना है, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल अब्सेंट। यहाँ पे आपका टोटल अब्सेंट आ गया। उसके बाद आपके यहाँ पर सिंपल से होल्डर को भी लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको, और आना है यहाँ पर जाना आपको सीट पे, लास्ट वाले सीट पे, और सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पे कर देना है प्रेस एंटर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल हॉलीडे। इतना होने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से इसको कर देना है ड्रैगिंग। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ड्रैग कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको भी कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे, टोटल आपका प्रेजेंट, टोटल अब्सेंट, टोटल होल्डे आपके यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है आपके पास फिक्स सैलरी। तो ये तो हमें टाइपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन के अनुसार में फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए यहाँ पे अपने अनुसार हम क्या करते हैं, फिक्स सैलरी को टाइप कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इनका सैलरी जो है 25,000 रुपये है, और इनका सैलरी जो है 35,000 रुपये है। फिर इनका सैलरी जो है यानी कि, चलिए इनका सैलरी कर लेते हैं 20,000 रुपये मान लेते हैं। उसके बाद इनका कर देते हैं 15,000 रुपये। चलिए इनका कर लेते हैं हम 15,000 रुपये सैलरी मान लेते हैं। नीचे आएंगे तो इनका कर लेते हैं 35,000 सैलरी, और इनका कर देते हैं 40,000 रुपये सैलरी। फिर से इनका कर लेते हैं हम यानी कि 25,000 रुपये सैलरी। उसके बाद से इनका कर देते हैं हम 21,000 रुपये सैलरी कर लेते हैं इनका, और इनका कर देते हैं 24,000 रुपये सैलरी। चलिए इनका कर लेते हैं 36,000 रुपये सैलरी, सॉरी 26,000 रुपये सैलरी। तो यहाँ पे हम सभी एम्प्लॉय की सैलरी अपने अनुसार हम फिल कर लें। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे उस जो एम्प्लॉय है उनके जो पोजीशन के अनुसार जो सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, उसके अनुसार आप यहाँ पे सैलरी शीट को फिल करेंगे। अब यहाँ पे आता है वर्किंग डे, टोटल कितने दिन काम किया गया, तो 31 डे टोटल यहाँ पे वर्किंग हुआ है। सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे कर देंगे ट्रैकिंग, जो कि आपका 30 दिन का ही बनता है मंथ आपका। तो यहाँ पे हम 31 आपका 31 मंथ का फर्स्ट मंथ का है, तो 31 आप पूरा फिल कर लिए हैं। अब यहाँ फिल करना है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, कोष्टक ओपन कर लेना है, और सबसे पहले सेलेक्ट करना आपको बेसिक सैलरी को। यहाँ पे जब बेसिक सैलरी देगा, फंक्शन आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आपको फंक्शन में कोई दिक्कत हो, तो अवश्य आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपको उस पीडीएफ उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या किए,
इक्वल टू लगाकर कोष्टक ओपन किया और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। अब बेसिक सैलरी सिलेक्ट होने के बाद से क्या करना है भाई, आपको लगाना है स्लैश। स्लैश लगाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको दिया वर्किंग डे को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको कोष्टक क्लोज कर लेना है। क्या करना है भाई, कोष्टक क्लोज कर लेना है। कोष्टक क्लोज करने का सबका इंटू का सिंबल लगाना है, फिर कोष्टक ओपन कर लेना है। इतना करेंगे कोष्टक ओपन हो जाएगा। और कोष्टक ओपन होने के बाद से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है टोटल प्रेजेंट। टोटल प्रेजेंट सिलेक्ट करना है, प्लस आपको प्लस का सिंबल लगा लेना है। इसके बाद से बहुत सारे से कंपनी में क्या होती है कि जो हॉलीडे होता है उसकी भी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर उस कंपनी में हॉलीडे आपको सैलरी मिल रहा है तो आप हॉलीडे को प्लस करेंगे। अगर उसकी हॉलीडे की सैलरी आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको प्लस नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे कर लेंगे हॉलीडे को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में हॉलीडे की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इनकी टोटल सैलरी बन रही है 21,700 यानी कि 74 रुपए। 21,774 रुपए इनकी सैलरी टोटल बन रही है। सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे इसको कर देंगे पकड़ कर ट्रैकिंग। जैसे ट्रैकिंग करेंगे सभी इंप्लाई की जो बेसिक सैलरी है बेहतर तरीके से बेसिक सैलरी निकल कर आ जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से यहाँ पे मैं निकालना है HR यानी कि हाउस रेंट कितना मिला आपको, तो 10%। और 10% किसके हिसाब से मिल रहा है, तो आपके बेसिक सैलरी के अनुसार आपको निकालना है 10% यानी कि हाउस रेंट निकालना है। तो यहाँ पे कोष्टक ओपन कर लेंगे। कोष्टक यहाँ पे ओपन करने से हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक सैलरी इनटू, आप चाहें तो वहाँ पे 10% जो दिया गया उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है यहाँ पे 10% हम टाइपिंग कर लेते हैं और कोष्टक क्लोज करके कर देते हैं प्रेस एंटर। तो यहाँ पे जो बन रहा है इनका हाउस रेंट बन रहा है 2177 रुपए इनका बन रहा है टोटल इनका हाउस रेंट। ओके, सिलेक्ट करेंगे इनको और यहाँ से इनको जैसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी इंप्लाई की जो हाउस रेंट है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, कोष्टक ओपन कर लेंगे। इक्वल टू से कोष्टक ओपन करेंगे और फिर प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे किसको, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे फिर से पुनः हम। इसके बाद आपको क्या करना है, इनटू का सिंबल लगाना है, यहाँ पे टाइपिंग करना है 5%। ओके मेरे भाई, यहाँ पे करना आपको टाइपिंग करना है 5%। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो अवश्य आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपको प्रेस इंटर कर देंगे और जैसे प्रेस इंटर करेंगे इसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे ट्रैकिंग। जैसे आप ट्रैकिंग कर देंगे सभी इंप्लाई की यहाँ पे जो मेडिकल अमाउंट है यहाँ पर अच्छे तरीके से निकल कर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मेडिकल अमाउंट निकल के आने के बाद से आपको यहाँ पर निकालना है ग्रोस सैलरी। क्या निकालना है मेरे भाई, ग्रोस सैलरी आपको निकालना है। तो ग्रोस सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। सिंपल से एक फंक्शन आपको यूज करना है इक्वल टू सम। इस क्या होता है भाई, तो सम इस होता है किसी भी संख्याओं को प्लस करने के लिए उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू लाएंगे, कोष्टक को ओपन करके इक्वल टू रखेंगे और यहाँ पर करेंगे सम फंक्शन टाइपिंग करेंगे, कोष्टक ओपन कर देंगे और सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी से लेकर यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे हम MA तक और कोष्टक क्लोज कर देंगे प्रेस इंटर। अब यहाँ पे इनका जो टोटल ग्रोस सैलरी बन रहा है 25,040 रुपए बन रहा है। 25,040 रुपए इनका बन रहा है टोटल ग्रोस सैलरी। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे ट्रैकिंग। जैसे आप ट्रैक करेंगे टोटल इनका ग्रोस सैलरी देखिए यहाँ पे बनकर आपका रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे निकालना है भाई यानी कि PF निकालना है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोवाइड फंड, यानी कि जो आपकी कंपनी में PF कटता है तो उसे आपको फिर से प्रोवाइड की जाती है, आपके पेंशन के थ्रू आपको फिर से प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे कट रहा हमारा PF कितना 12%। इक्वल टू लाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे सिंपल सा। सॉरी भाई, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, इक्वल टू लाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे और सिलेक्ट करेंगे ग्रोस सैलरी को, क्योंकि ग्रोस सैलरी में से PF कटेगा हमारा। तो इक्वल टू और कोष्टक ओपन करके ग्रोस सैलरी सिलेक्ट करेंगे इनटू कितना परसेंट कट रहा है भाई, तो 12% आपका कट रहा है यानी क्या PF। देन कोष्टक क्लोज करके कर देंगे प्रेस इंटर। टोटल इनका जो PF कट रहा है वो 3,400 रुपए कट रहा है। 3,400 रुपए 84 पैसा इनका टोटल PF कट रहा है। ओके, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए एक बार और से फिर रिपीट कर देते हैं। इक्वल टू कोष्टक ओपन करना है, सिलेक्ट करना है ग्रोस सैलरी इनटू आपको टाइपिंग करना है 12%। देन कोष्टक क्लोज करके कर देना है प्रेस इंटर। सेलेक्ट करेंगे डेटा को और यहाँ से इसको कर देंगे पकड़कर ट्रैकिंग। जैसे ट्रैकिंग करेंगे सभी इंप्लाई की जो PF इनका है वो आपका PF यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर TDS, यानी TDS कितना परसेंट कट रहा है, TDS आपको कट रहा है यानी कि 5% आपका कट रहा है TDS। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे और सिलेक्ट करेंगे ग्रोस सैलरी इनटू कितना परसेंट कट रहा है TDS आपका 5% कट रहा है मेरे भाई। तो 5% यहाँ पे कर लेंगे प्रेस इंटर। इसको सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से इसको कर देंगे ट्रैकिंग। जैसे ट्रैकिंग करेंगे आपका टोटल जो TDS है आपका यहाँ पे TDS आपका निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में निकालना है टोटल डेडुकेशन। क्या निकालना है भाई, तो टोटल डेडुकेशन यानी कि टोटल आपके सैलरी में से कितना रुपए कट आउट किया गया है। तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू और टाइपिंग करेंगे सम, देन कोष्टक ओपन कर लेंगे। इक्वल टू कोष्टक ओपन करेंगे, इक्वल टू सम को सॉल्व करेंगे और कोष्टक ओपन कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे PF प्लस में TDS को। ओके भाई, PF प्लस में TDS को सेलेक्ट करेंगे और कोष्टक को क्लोज करके कर देंगे प्रेस इंटर। जैसे आप प्रेस इंटर करेंगे टोटल आपका जो डेडुकेशन है डेडुकेशन आपके यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे कर देना आपको ट्रैकिंग। जैसे आप ट्रैकिंग करेंगे आपका टोटल डेडुकेशन यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में मिलता है पे सैलरी, जो हमें
पता चलता है यहाँ पर कि आपका टोटल कितना रुपया पेमेंट पीएफ टीडीएस कटकर आपका टोटल कितना रुपया शेष बच रहा है। तो सिंपल से क्या करना है भाई, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है और सम फंक्शन सॉरी इक्वल टू लगाना है, कोष्टक ओपन करना है, यहाँ पे सम फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है ग्रोस सैलरी को। ध्यान दीजिएगा किस पे सेलेक्ट करना है, ग्रोस सैलरी को। माइनस सिंबल लगाना है, आपको सेलेक्ट करना है टोटल डेडिकेशन को। देन कोष्टक और इसका कर देना है प्रेस इंटर। जैसे प्रेस इंटर करेंगे तो इनकी सैलरी बन रही है 20,783 रुपए। कितना बना मेरे भाई, 20,783 रुपए इनका बन रहा है टोटल पे सैलरी। सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से जैसे पकड़कर ट्रैकिंग करेंगे सभी इंप्लॉय की देखिए यहाँ पे सैलरी बनकर आ गया। इनका बन रहा है 22,630 रुपए, इनका बन रहा है 16,626 रुपए। उसी प्रकार से सभी इंप्लॉय की जो इनका पे सैलरी है वो आपका बनकर आ गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट की वजह से शो कर रहा है उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे उसको, सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर आ जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मिलता है एक डेसिमल जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर हमें डेसिमल ऐड करना तो यहाँ पे डेसिमल में ऐड कर सकते हैं, हटाना तो यहाँ से हम डिस्क्रीज कर देंगे, यहाँ पे आपका डिस्क्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बेहतर तरीके से हम लोग सैलरी शीट को क्रिएट की है, जिसमें एक एक ऑप्शन को समझें कि आपका पीएफ क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, एचआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में जाने के टोटल डेडिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जाना है कि पे सैलरी आपका कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके भाई, तो ये हम लोग जाने आज की क्लास में सैलरी शीट को बनाना बेहतर तरीके से। और इसके बाद जो आपका क्लास आने वाला है इससे रिलेटेड बनता है सैलरी स्लिप। ओके, इसका जो पार्ट 3 आने वाला है इसमें जानने वाले हैं सैलरी स्लिप। जो हम लोग कंपनी में वर्क करते हैं तो हमें सैलरी स्लिप मिलता है पार्टिकुलर, यानी कि एक एक व्यक्ति को सैलरी स्लिप प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है उसमें जानने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में। ओके, चलिए आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास शेयर वैसे कर देंगे मेरे भाई, ताकि उन्हें भी इन वीडियो के माध्यम से और इस क्लास के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।